दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रेलवे सेक्टर के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रेलवे सेक्टर के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल रही है। जैसे रेवेन्यू की दिक्कत आ रही है, रेवेन्यू स्ट्रगल यहाँ पर बताया जा रहा है। हाई ऑपरेटिंग रेशो यानी रेलवे सेक्टर को रन करने के लिए एक्सपेंसेस खर्चा काफ़ी हो रहा है। उसके बाद कमिटी जो है उसने पुश किया कि आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लो, यानी एक पीपीपी मॉडल के साथ आप काम करो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के साथ रेलवे सेक्टर काम करे। अब देखिए उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की बात करूँ तो रेवेन्यू के अंदर आपको मार्जिनल ग्रोथ देखने को मिलेगा, यानी रेवेन्यू अच्छा ग्रो करेगा। पैसेंजर अर्निंग यहाँ पर आपको लोअर साइड ही देखने को मिलेगी, लेकिन जो ऑपरेटिंग रेशो है वो यहाँ पर आपको थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी एक्सपेंस थोड़े कम होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग इन्वॉल्व करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, सो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सकता है और प्रोडक्शन होगा रोलिंग स्टॉक का ज़्यादा से ज़्यादा। कोचेस यहाँ पर बढ़ेंगे, नई नई ट्रेन्स आपको देखने को मिलेगी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट होगा। उसके साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट जो आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर, बहुत सारी वीडियोस के अंदर, कि स्टेशन पे बहुत एपिक क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ये सारे एडवांटेज हैं, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। जैसे रेलवे की जो गवर्नमेंट जॉब पॉलिसीज़ है वो यहाँ पर बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आप सभी को पता है कि वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं। वो गवर्नमेंट के हिसाब से जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब्स जो रेलवे की होती है उसमें कटआउट आ जाएगा, बड़ा कटआउट आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उसके साथ साथ यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लोगों की मदद करने के अलावा अपने प्रॉफिट के ऊपर भी ध्यान देता है, यानी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान देगा कौन दोस्तों, प्राइवेट प्लेयर। सो फिर हमें जो टिकट के प्राइसेस हैं, जो फूड सर्विसेज हैं, वो डेफिनेटली बेटर होंगी, लेकिन उसके प्राइसेस भी आपको बहुत ही ऊपर देखने को मिलेंगे। ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पार्लियामेंट के अंदर क्या बात चल रही है। तो राज्यसभा के अंदर वेडनेसडे को ये डिस्कस किया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑपरेशन ने यहाँ पर प्राइवेटाइज करना चाहिए। तो अपोजिशन जो है, अपोजिशन यानी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं बीजेपी के अलावा, उन्होंने स्लैम किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप प्राइवेटाइज कर रहे हो सेक्टर को। अब सेक्टर को प्राइवेटाइज करना एक अलग चीज़ है और प्रोजेक्ट्स को प्राइवेटाइज करना एक अलग चीज़ है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर सेक्टर प्राइवेटाइज होता है तो इसमें मैं सरकार के साथ नहीं हूँ। अगर यहाँ पर सिर्फ प्रोजेक्ट को प्राइवेटाइज किया जाता है तो फिर वो ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के अंदर डेवलपमेंट चाहिए, तो प्राइवेटाइज करने में कोई बुराई नहीं है। सेक्टर का जो मेन मैनेजमेंट है, रूलिंग मैनेजमेंट, वो सरकार के पास होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर वो चीज़ प्राइवेट प्लेयर्स के पास चले जाएगी तो वो उसको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना देगा जिसमें सिर्फ रेवेन्यू की बात होगी, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बात होगी और सिर्फ यहाँ पर एक्सपेंसिव चीज़ें होगी। डेफिनेटली ग्रोथ आएगा, लेकिन वो एक्सपेंसिव चीज़ें लोगों का ना सोचना, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया के अंदर अफोर्डेबिलिटी बहुत कम है, तो इसी वजह से सरकार उसको थोड़ा अफोर्डेबल रखना चाहती है रेलवे को। वरना अगर इसका हाल भी आप कह सकते हो कि उसका एरोप्लेन की तरह हो जाएगा, फ्लाइट की तरह हो जाएगा, तो इसीलिए सरकार मुझे लगता है मैनेजमेंट नहीं देने वाली रेलवे को। हाँ, प्रोजेक्ट्स को, जैसा मैंने कल एक्सप्लेन किया था, जो प्रोजेक्ट्स होंगे रेलवे के उनको यहाँ पर क्या करेगी, प्राइवेटाइज करेगी, वो भी 50% के साथ। जैसे एक प्रोजेक्ट सरकार टेंडर निकालती है तो टेंडर से पहले ही ये प्रोजेक्ट होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। 50% ये प्रोजेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स के पास में होगा, 50% ये प्रोजेक्ट आप कह सकते हो पब्लिक के पास होगा, यानी सरकार के पास होगा। तो इसमें ना कॉम्प्रोमाइज़ होगा सेफ्टी के ऊपर पैसेंजर्स की, ना यहाँ पर ऑपरेशंस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हर फेस्टिवल में सरकार क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्स को लॉन्च करती है, और कुछ ट्रेन्स तो यहाँ पर बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको मिल जाती है, उसकी टिकट बहुत सस्ती होती है बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल। तो अगर प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो फिर फेस्टिवल का तो मतलब ही नहीं, उनको तो फेस्टिवल से लेना देना नहीं है। फेस्टिवल में ज़्यादा ट्रेन तो आएगी, लेकिन वो प्राइसिंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सो ये बड़ी दिक्कत होती है प्राइवेट प्लेयर का इंक्लूजन करने में मैनेजमेंट के अंदर। जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट का जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट प्लेयर को दिया गया है। ऐसा अगर मैनेजमेंट रेलवे सेक्टर का दे देते हैं प्राइवेट प्लेयर को, तो फिर मेरा हिसाब है कि फिर रेलवे सेक्टर ग्रो ज़रूर करेगा,
लेकिन जो एक्सपेंसिवनेस है वो इसकी सेक्टर की बढ़ जाएगी, और इस वजह से जो लोगों की मदद होती थी, क्योंकि बहुत ही सस्ता ट्रैवल है, अपने होम टाउन कोई जाना चाहता है शहर से, जो काम करता है शहर में लेकिन अपने होम टाउन दिवाली के मौके पे जाना चाहता है, कोई भी अपने फेस्टिवल के मौके पे जाना चाहता है, तो बड़े कम प्राइस में वो चले जाता था। अगर मैनेजमेंट आ जाता है सरकार से प्राइवेट प्लेयर के हाथ में तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो अभी जो सरकार का इम्पोज है उसको समझिए। सरकार का इम्पोज ये कहता है कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स को, ये देखिए प्रोजेक्ट्स अलग चीज़ है, लोग इसको मिक्सअप करते हैं, प्रोजेक्ट अलग चीज़ है और जो सरकारी मैनेजमेंट है, रेल मैनेजमेंट, ये अलग चीज़ है। रेलवे मैनेजमेंट यानी डिसीजन मेकिंग है यहाँ पर, रेलवे मैनेजमेंट नहीं जाने वाला प्राइवेट प्लेयर के हाथ में। प्राइवेटाइज होगा तो प्रोजेक्ट होगा, जिसमें भी 50% सरकार के हाथ में रहेगा, 50% एक जॉइंट वेंचर की तरह, 50% प्राइवेट प्लेयर के हाथ में। वो भी अभी इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, अभी सिर्फ ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बने रहिए क्योंकि मैं ऐसे अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।